नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। आज बात करेंगे शिवरंजनी की। जी हां, शिवरंजनी तिवारी की वर यात्रा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि गंगा कलश लेकर बागेश्वर धाम निकली है, जहां बागेश्वर पथ पर शिवरंजनी है। एमबीबीएस की छात्रा शिवरंजनी तिवारी है, जहां बांदा से फिर से वर यात्रा शुरू होगी। आपको बता दें कि शिवरंजनी तिवारी की वर यात्रा शुरू हो चुकी है, जहां बांदा से आपको एक खबर बता रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिवरंजनी गंगोत्री से गंगा जल लेकर निकली है, पदयात्रा की जा रही है उनके द्वारा। और अब उनका जो रास्ता है, वो जो उनका गंतव्य है, वो छतरपुर है, जहां पर बाबा बागेश्वर धाम सरकार है और वहीं पर वो पहुंचेगी। और आपको बता दें कि 16 जून तक पहुंचने वाली है, जिसके लिए अब ये कलश यात्रा शुरू हो चुकी है, जो कि बागेश्वर धाम के लिए निकली है। आपको बता दें कि शिवरंजनी तिवारी की वर यात्रा बांदा पहुंच गई है, जहां बागेश्वर पथ पर शिवरंजनी है। एमबीबीएस की छात्रा है और साथ ही देखा जाए तो ये गायिका भी है, भजन भी गाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय है कि ऐसी क्या वजह है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि शिवरंजनी एमबीबीएस की छात्रा के साथ ही भजन गायिका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कलश यात्रा लेकर अब सीधे बागेश्वर धाम की ओर रवाना हो रही है। ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ में शिवरंजनी स्वयं जुड़ चुकी है। शिवरंजनी, सबसे पहले तो आपका अनादि टीवी में बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद जी, जैसा कि हमने सुना है कि आप वर यात्रा के लिए निकली है। ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपने ये कठिन तपस्या की है और कठिन उद्देश्य ही चुना है? देखिए, ये मेरी वर यात्रा है या नहीं है, ये तो सब 16 जून के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन हाँ, ये गंगा कलश की पद यात्रा है, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ, जो कि गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक है। और 1 मई से हमारी ये यात्रा स्टार्ट हो गई थी और अभी 16 जून तक हमने एस्टिमेट लगाया है कि हम लोग पहुंच जाएंगे बागेश्वर धाम। जी, शिवरंजनी, क्या वजह है? ज्यादातर तो लोगों का यही कहना है कि आप धीरेन्द्र शास्त्री जी से विवाह करना चाहती है और इसी की वजह से ये कलश यात्रा आप निकाल रही है। ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। सामने तो बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि मैंने अपनी मनोकामना क्या है, मेरा संकल्प क्या है, इस यात्रा के पीछे असल में मेरे संकल्प क्या है, वो मैंने कहीं खुलासा नहीं किया है। क्योंकि जब तक हमारा जब संकल्प लेते हैं हम, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उसको कहीं नहीं बताते, उसे गुप्त रखते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि जब मैं बागेश्वर धाम पहुंचूंगी, पूज्य महाराज जी से परस्पर मेरी मुलाकात होगी, तब वही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि असल में मेरा संकल्प क्या था। जी, हमने सुना है कि आपके जो परिवारजन है, माता पिता है, वो भी आपको सहयोग दे रहे हैं। उनकी किस प्रकार की प्रतिक्रिया है इस कलश पदयात्रा को लेकर? कलश पदयात्रा में मेरे परिवार का बहुत सहयोग है, क्योंकि हम लोग सभी लोग, जैसे हमारा परिवार है वो परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के परिवार से ताल्लुकात रखता है। मेरे पिताश्री परम पूज्य शंकराचार्य जी के भतीजे लगते हैं। तो इसी कारण हमारे घर में बचपन से बहुत ज्यादा धार्मिक वातावरण रहा है और उसी की प्रेरणा से मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा धार्मिक है और मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ बचपन से ही। तो इसलिए मेरे मन में विचार आया कि गंगा कलश यात्रा तो मुझे करना ही था, तो क्यों ना बागेश्वर धाम चला जाए, क्योंकि मैं 2021 से कंटिन्यू फॉलो कर रही हूँ बागेश्वर धाम को और मेरी बहुत आस्था है बागेश्वर धाम में। जी, अब ऐसी क्या वजह है, क्योंकि लगातार हम भी देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर लगातार बागेश्वर धाम सरकार की काफ़ी चर्चे भी सुने जाते हैं, और ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप उनकी ओर आकर्षित हुई, और क्या ऐसी बड़ा प्रभाव उनका पड़ा है जिसकी वजह से आपने कलश पद यात्रा शुरू कर दी? देखिए, 3 ऐसी बातें हैं जो मुझे पूज्य महाराज श्री में बहुत ज्यादा पसंद आई। सबसे पहला तो वो जिस तरह से सनातन धर्म का परचम बुलंद कर रहे हैं। दूसरा, जो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प कर दिया है और घोषित भी कर दी है। और तीसरा, जो उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करी है। जी, तो सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की घोषणा की है, उससे काफी आकर्षित हुई है आप। लेकिन हाल ही में अगर देखा जाए तो देश में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगी? महाराज जी के जो भी संकल्प रहेंगे या उनके जो भी बयान रहेंगे, उसमें मैं पूरी तरह से अपना सहयोग दूंगी। जी, आप प्राणनाथ कहती है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। अब ऐसे में हम इसका क्या परिप्रेक्ष्य निकाले, क्या ऐसा क्यों कहती है आप? प्राणनाथ मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि प्राणनाथ उसको कहा जाता है जो मन की हर बात पहचान ले, जिससे कोई भी मन की हमारी एक भी बात छुप ना पाए। और चूंकि हमारे महाराज श्री है ही ऐसे, उनके सामने अल्फाजों की जरूरत नहीं है और वो सब कुछ बिना बोले ही पर्चे में लिख के रख देते हैं, तो फिर इसलिए वो प्राणनाथ ही है और प्राणनाथ थे, हैं और रहेंगे। तो इसका मतलब हम यही समझे कि आप धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह करना चाहती है, इसी वजह से आप कलश यात्रा कर रही है, पद यात्रा कर रही है, उनके तक पहुंच रही है?
ऐसा हर जगह सोचा जा रहा है, लेकिन जी। असल में मेरा क्या संकल्प है इस पदयात्रा के पीछे वो पूज्य महाराज श्री ही बताएंगे जब लंबे साहब से लाइव आएंगे। जी, आप एमबीबीएस की छात्रा हैं और एमबीबीएस की छात्रा होने के बाद सीधे अब इस धार्मिक क्षेत्र में अपने अग्रसर होना, इसकी बड़ी क्या वजह है? क्योंकि ऐसा है, मैं भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ। ये जी। एकेडमिक एजुकेशन बिल्कुल अलग चीज है, और जो हमारी आस्था होती है, जो हमारे इष्ट होते हैं, उनकी भक्ति बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। तो सब लोग इसको बिल्कुल ऐसा यूनिक वे में पकड़ रहे हैं कि अचानक से मतलब अजूबा हो गया, बिल्कुल ही नई चीज है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सारी चीजों को मैंने बचपन से बहुत बैलेंस रखा है। जी। कई सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल कर रहे हैं आपकी इस कलश यात्रा को लेकर भी, और साथ ही जिस प्रकार से आप जिक्र करती है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्राणनाथ है, इस शब्द का प्रयोग भी आप उनके लिए करती है, लगातार ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें आप क्या जवाब देना चाहेंगी? मैं अपने ट्रोलर्स को बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूंगी, सबसे बड़ा वाला थैंक यू। क्योंकि ना ही वो मुझे ट्रोल करते और ना ही आपके जैसे बड़े बड़े चैनल मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मुझे कॉल करते। तो जी। बिल्कुल बहुत बड़ा वाला थैंक यू इनके लिए। जी। एक अक्सर हम नाम सुनते हैं जया किशोरी जी का, उनका जिक्र हमेशा सोशल मीडिया पर भी किया जाता है और मीडिया भी यही करता है। उनके साथ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम भी जोड़ा जाता है, उसे लेकर आप क्या सोचती हैं? इस बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जैसे कि मैंने एक न्यूज सुनी थी, उसमें पूज्य महाराज ने उनको बहन कहा था, तो मुझे इतना पता है। और इसके आगे क्या है मुझे तो पता भी नहीं है, जो भी बालाजी महाराज की इच्छा होगी जो भी। जी। सनातन धर्म को लेकर आपके क्या विचार है? सनातन धर्म जिस तरह से बेसिकली जो हमारा संस्कार विहीन होते जा रहा है, मैं एक बात कहना चाहूंगी। जो आजकल कई मैंने देखे हैं, क्योंकि मैंने इस पदयात्रा में ऐसे कई परिवारों से मैं मिली हूँ जहाँ पे मुझे लगा कि जो बेसिक कमी है वो कहाँ से आ रही है। जी। जैसे आजकल कई लोग अपने आप को सनातनी बोलने में थोड़ा मतलब हिचकिचाहट महसूस करते हैं, और अपने आप को मॉडर्न स्टाइलिश और अपने आप को जितना ज्यादा वो लोग वेस्टर्न कल्चर में ढालते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो मतलब सनातन धर्म के लिए थोड़ी सी मतलब क्या कह सकते हैं, उसे गलत ही है। अब हिंदू हैं तो हमें अपने सनातन धर्म का थोड़ा सा मान मर्यादा रखनी चाहिए। घर में बेसिकली संस्कारों की कमी हो रही है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जैसे सुबह वो स्कूल जाएंगे तो उनको हनुमान चालीसा का पाठ करके जाना चाहिए। शाम को जब आए घर में पूजा होगी, आरती होगी, तो शाम को गायत्री की एक माला संध्या में जरूर करना चाहिए। ऐसा नियम होना चाहिए हर घरों में। और जितने घरों में मैं गई हूँ इस पदयात्रा में, मैंने सब घर में ये नियम लागू करके आई हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको ये हनुमान चालीसा, भगवान की आरती और गायत्री माला, ये तीनों करवाना अनिवार्य है। जी। फिलहाल अगर हम बात करें देश में, तो लगातार महिलाओं के विरोध में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और कई सारे मामले भी सामने आते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले राजधानी दिल्ली की, जहां पर साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इसे भी कहीं ना कहीं एक लव जिहाद का मामला माना जा रहा था, तो इसे लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन आपके क्या विचार हैं? देखिए, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर बच्चे को, जैसे कि साक्षी के बारे में मैंने इंटरव्यू सुना था, उसके पेरेंट्स ने कहा था उन्हें कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। तो जी। मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे को अपने घर में हर एक बात शेयर करनी चाहिए, और स्पेशली गर्ल्स के लिए कहना चाहूंगी मैं, बहनों के लिए, कि अपने फादर को, अपने पिताजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनसे हर एक बात शेयर करेंगे बजाय अपने किसी दोस्त के या छोटे भाई बहन के, तो अगर आप पिताजी से या माताजी से जिससे भी अपनी ज्यादा से ज्यादा बातें शेयर करेंगे, कोई भी बात को छुपा के नहीं रखेंगे, तो मुझे जी। लगता है पेरेंट्स हर तरीके से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर सकता है। जी। कलश यात्रा आप लेकर पहुंचने वाली है बागेश्वर धाम, आपने यही रास्ता क्यों चुना? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि तमाम जो भक्त होते हैं वो भी पहुंचते हैं, कई सारे प्रयास भी करते हैं, लेकिन आपके द्वारा इस प्रकार का प्रयास आखिर क्यों? कलश यात्रा से, जैसे कि मैं भागवत कथा करती आई हूँ बचपन से, 4 साल की उम्र से, 4-5 साल की उम्र से। तो जी। मैं देखती थी जब कथा हमारी स्टार्ट होती है तो उसके जो फर्स्ट डे होता है उसमें कलश यात्रा चलती है। छोटी छोटी बच्चियां, माताएं, बहनें सब अपने सर में कलश रखती हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी एक बार कलश रखूंगी। तो जैसे कि हम लोग हरिद्वार में रहते हैं, तो मैंने कहा था कि हरिद्वार से बागेश्वर धाम चलते हैं। लेकिन इसमें पिताजी ने मुझे कहा कि अगर कलश यात्रा करनी ही है तो हरिद्वार से क्यों, जहां से साक्षात गंगा माता प्रकट हुई है, गंगोत्री गौमुख से, वहीं जी। से स्टार्ट करते हैं।
तो जी मैंने फिर गंगोत्री से बागेश्वर धाम कलश यात्रा के लिए चली। जी। गंगोत्री से आप गंगा जल लेकर निकली है और पदयात्रा आपके द्वारा की जा रही है और इसमें जाहिर सी बात है कि आपके परिवार के लोग का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन तमाम ऐसे भक्त हैं जो कि धीरेन्द्र शास्त्री के काफ़ी बड़े भक्त माने जाते हैं, बाबा बागेश्वर धाम के काफ़ी बड़े भक्त हैं, वो भी आपके साथ में इस यात्रा में शामिल है। उनको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? जितने भी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं जो हमें इस रास्ते में मिलते जा रहे हैं और आगे और मिलेंगे, उन सभी लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस यात्रा में और वो लोग भी हमको बहुत फॉलो कर रहे हैं और काफी जुड़ रहे हैं हमसे इस धार्मिक कार्य में। जी, अक्सर देखा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर काफ़ी विवाद में रहते हैं और कई बार उनके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाया जाता है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगी? उन्हीं के बयानों को आप सुन लीजिएगा। जी, ठीक है, आप भजन गायिका भी है, तो ऐसे में हमारी आपसे गुजारिश है कि आप कुछ भजन हमारे दर्शकों तक सुना दें। अवश्य। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, रति ब्रह्मा की तरह न टरे अजब खेल रघुवीर का, रति ब्रह्मा की तरह न टरे अजब खेल रघुवीर का। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ वाकई में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मधुर है, जिसे सुनकर भक्तों के जो हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए होंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो वर यात्रा इसे कहा जा रहा है, लोग इसे आपकी इस कलश यात्रा को वर यात्रा का नाम भी दे रहे हैं। हालांकि आप ये बात स्पष्ट नहीं कर रही है कि आपकी क्या मनोकामना है, क्या वजह है जिसकी वजह से आप इतनी कठिन तप कर रही है और इसके साथ में बागेश्वर धाम पहुंचने वाली है, लेकिन वर यात्रा कहा जा रहा है लोगों के द्वारा। अब जिसको जो कहना है कहते रहिए, इस बात में कितनी सच्चाई है और जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है, तो वो सब तो बागेश्वर धाम में जब मैं पूज्य महाराज जी से मिलूंगी तब वही मेरे पर्ची में लिख के देंगे और मैं वो पर्ची हर किसी को दिखाऊंगी, हर न्यूज चैनल में लाइव आके दिखाऊंगी, देखो मेरे पर्ची में ये लिखा है। जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कई बार ये भी आरोप लगाया गया है शिवरंजनी जी कि वो धोखा देते हैं और पर्ची को लेकर भी कई बार लोगों ने आरोप लगाया है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज के समय में ऐसा मुझे कोई नहीं लगता कि जैसे जिस तरह से वो हर किसी की मन की बात पहचान लेते, इवन मन की बात पहचाना तो छोड़िए, किसके घर में क्या है और क्या भूत में हो चुका है या भविष्य में क्या होने वाला है, जिस तरह से वो बता देते हैं बिल्कुल सडनली। और सबसे जी बड़ी बात, जो नाम लेके किसी भी अननोन पर्सन को जो बुलाते हैं, इसे कोई दिव्य शक्ति ही कहा जाएगा और ये किसी का मतलब कोई साइंस का खेल नहीं है और ये दिव्य शक्ति ही है। और जितने भी लोग इसका मतलब अपोज करते हैं और मैं उनके बिल्कुल अपोजिट हूँ, मैं तो उनको भगवान मानती हूँ, वो मेरे प्राणनाथ है, करुणा निधान है। मैं प्राणनाथ के साथ में करुणा निधान शब्द भी बोलती हूँ जी, क्योंकि वो भगवान है साक्षात, मैं उनको भगवान मानती हूँ, वो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन लोगों का तो कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि वो छलावा करते हैं और ये जो पत्र दिखाकर पत्र लिखकर जो लोगों की बातें बताते हैं वो महज एक छलावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो फिर उन लोगों के लिए चैलेंज है कि उनको एक देना चाहिए कि अगर आपको लगता है ये छलावा है तो आप आके इसको सिद्ध कीजिए कि छलावा है। जी, तो कुल मिलाकर देखा इतने जाए सारे इतने भक्त हैं उनके, हर जगह कथा में जाते हैं, लाखों की तादाद में भक्त उनके आते हैं, जो सामने भक्त उनके आ रहे हैं वो पागल तो है नहीं ना, जो उनको गुरुदेव को इतना मान रहे हैं, उनको गुरुदेव कह रहे हैं और मतलब उनको दिव्य शक्ति मान रहे हैं, अंतर्यामी मान रहे हैं। आज के इस युग में जहाँ पर पूरी दुनिया साइंस के पीछे भागी जा रही है, उस युग में अगर कोई किसी व्यक्ति का इतना समर्थन कर रहे हैं, इतनी भारी तादाद में अगर किसी का समर्थन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग पागल तो होंगे नहीं। जी, देखा जाता है कि कई सारे भक्त उन तक पहुंचते हैं और कहा जाता है कि मनोकामना भी पूरी होती है। आपको क्या लगता है कि आपकी मनोकामना बाबा बागेश्वर धाम की सरकार सुन पाएंगे? ऐसा है, मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं सबसे पहली बार बागेश्वर धाम जा रही हूँ, लेकिन मैं जी 2021 से करीब महाराष्ट्र को फॉलो करती आ रही हूँ और लिटरली 2021 से जब से मैंने फॉलो करना शुरू किया है बालाजी सरकार को, मेरे लाइफ में जो सडन चेंजेस आए हैं, जी मतलब मैं बताना नहीं चाहती, और लेकिन मैंने जो खुद में महसूस किया है
तो मैं उसके प्रति प्रभावित हो चुकी हूँ, और जो मैंने अपनी मनोकामनाएं, जो भी मैंने अर्जी अपने घर से लगाई थी, जी। वो भी मेरी पूरी हो गई है। तो अब तो मैं फिर पहुंच ही रही हूँ बालाजी सरकार के पास में। जो भी मेरी मनोकामना है, पद यात्रा है, वर यात्रा है, जो भी इसका जो भी खुलासा होना है, कितनी सच्चाई है, सब 16 जून या जिस दिन भी महाराज जी से मैं मिलूंगी उस दिन क्लियर हो जाएगा। जी। शिवरंजनी जी, लगातार लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार से टीआरपी हाई हुई है जब से बाबा बागेश्वर धाम सरकार की बातें सोशल मीडिया पर आती है या फिर मीडिया के सामने आती है, लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। तो क्या यही आकर्षण का केंद्र है जिसकी वजह से आप कलश यात्रा निकाल कर जा रही है, अपनी मनोकामना लेकर उन तक पहुंच रही है? क्योंकि लोगों नहीं का नहीं, ये भी ऐसा कहना नहीं है। है। जब से वो टेलीविजन पे आए हैं, आज तक तमाम सभी न्यूज चैनल में जब मैंने उनके डिबेट्स देखे, वो तो काफी देर हो चुकी थी, काफी लास्ट लास्ट में हुआ है। मैं जी। उनको उसके भी पहले से फॉलो करती आई हूँ। मैं 2021 के करीब जनवरी फरवरी से फॉलो कर रही हूँ। मैं सडनली ऐसे वीडियो से स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें मुझे एक शॉर्ट वीडियो मिला पूरे महाराष्ट्र का। तो जी। मैंने उसमें देखा था, तो मैंने उस टाइम बागेश्वर धाम सरकार सर्च किया। उस टाइम पे इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। जी, महिलाओं के सनातन होने मतलब सनातन धर्म अपनाने में और साथ ही अगर देखा जाए तो धार्मिक स्थलों पर पहुंचना, जैसे कि आप खुद एक साधु वेश धारण किया है आपने, तो ऐसे विचार, आपके क्या विचार है इसे लेकर? ये सनातन धर्म हमारा था, है और रहेगा। हमें इसमें गर्वान्वित फील करना चाहिए। और ये रंग मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मुझे बेहद पसंद है, और ये सनातन धर्म के प्रचार के लिए यही रंग शोभनीय है। जी। आपसे गुजारिश है कि एक बार फिर से जाते जाते हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन्हें आपकी मधुर आवाज़ एक बार फिर से सुनने को मिले। Sure. सारे गा पा धा नी धा पा गा रे गा पा गा रे गा मा गा रे गा सा गा गा। सारे गा पा गा रे सा गा रे सा रे मा पा धा पा मा धा पा गा रे मा गा रे सा रे सा गा रे। है आँखों जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे बैठवार, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती भी नहीं शोभा हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन रहोगे मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। महलों में परी बन के जो चली, मेरा रानी दीवानी कहने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। आपकी आवाज़ में वाकई काफ़ी मिठास है और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने वो भी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे आपकी आवाज़ सुनकर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि शिवरंजनी तिवारी वर यात्रा पर निकली है, जहां गंगा जल लेकर, वो गंगोत्री से कलश यात्रा लेकर निकली है, जहां पर उनके परिजन भी है, वो भी उनका पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। और इस दौरान जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार के जो तमाम भक्त हैं वो भी उनकी इस कलश यात्रा में शामिल है। हालांकि शिवरंजनी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वजह है जिसकी वजह से उन्होंने इस कठिन तपस्या को चुना और कलश यात्रा लेकर जा रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि 16 जून को जब वो वहां पर पहुंचेगी बाबा बागेश्वर के धाम में, तब धीरेन्द्र शास्त्री पत्र निकालकर उनकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करेंगे और साथ ही उसका राज भी बताएंगे, जिसका हर कोई बेताबी से इंतजार कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी।